मित्रों नमस्कार, नारायण अकेडमी में स्वागत है। हम लोग सुपर टेट का जो मैथ का पोर्शन है उसके पाठ्यक्रम को पढ़ने चल रहे हैं। उसमें आज सबसे पहला टॉपिक अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान, ये पहला टॉपिक दिया है और इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए हम आज शुरू करते हैं अंकीय क्षमता, है ना। तो सबसे पहले अंकीय क्षमता के अंतर्गत सबसे पहले हमको एक चीज ये पता होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये बात पता होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जब हम स्थानीय मान निकालना शुरू करते हैं तो इसके अंतर्गत मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू यानी कौन सा अंक किस प्लेस वैल्यू पर है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू बनेगी, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा है 7, 5, 6, 8। अब हमें अगर नहीं पता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसने बोला कि 5 का स्थायी मान बताइए, तो 5 पता तो किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 500। लेकिन अगर यही नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा है, सैकड़ा कौन सा है। कोई भी अंक लिखा है, जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है 7, 5, 6, 8, 9, 4। तो अब ये पता हो कि ये चीज़ क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, और ये 10,000 है, और ये लाख है। लाख की बातें मुझे पता होना चाहिए। तो अगर ये बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, ये बात हमको पता होना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा सा कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, है ना। ये वाला एक बार टीटी में क्वेश्चन आ चुका है, वाला ये क्वेश्चन टीटी में आया है कि 1 मिलियन में कितने जीरो। और ये बात जान लो कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख तो ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो अब ये 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब 2, 2, 4, 2, 6 जीरो है। तो ये बात पता होना चाहिए। अब ये मान लो बिलियन था, अब आगे मिलियन था, बिलियन, ट्रिलियन कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज होमवर्क करिए इसका, यहाँ 1 बिलियन में कितने जीरो होंगे, है ना, ये बात पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास नंबर सिस्टम से, है ना, यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि कितनी सारी संख्याएं किस किस नाम से जानी जाती हैं। और एक बड़ा मतलब एक तरीके से मतलब फेवरेट क्वेश्चन है टीटी का, वो आया भी है और आने के चांसेस भी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। अब नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ठीक है ना। तो इसमें पहले क्या है कि संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, और सम असम, सम विषम, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, और परिमेय अपरिमेय संख्या, ये मुख्य तौर पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद में एक इसमें बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था कि सबसे छोटी कौन सी सबसे छोटी सम प्राइम नंबर कौन सा है ना। तो इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन संख्या होती है, इसमें जो काउंटिंग नंबर होता है यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जो गणना के काम में आती हैं यानी गिनती करने के काम में आती हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये 1 to infinity। दूसरा बात, इससे कोई क्वेश्चन आने का मतलब नहीं है, लेकिन जानने का है। और दूसरा पूर्ण संख्या है।
पूर्ण संख्याओं से मतलब होल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बस इसमें क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, है ना। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सारे होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, ठीक है ना। जीरो की वजह से स्टेटमेंट उल्टा नहीं सही है, जैसे सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है बिकॉज ऑफ जीरो। दूसरी बात, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं, जो दो से कट जाए, जो दो से विभाजित हो जाए, या ऐसे कहें कि ऐसी संख्या इनका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो संख्या सम संख्या है ना। और इसके बाद विषम संख्याएं। ये क्या होता है, ऐसी संख्या जो दो से ना कटे, ऐसी संख्या जो दो से ना विभाजित हो, या ऐसा कहें कि विषम संख्या वो संख्याएं हैं जो सम नहीं है, या इनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, ठीक है ना। और इसमें है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ये वो संख्याएं होती हैं जो एक से या खुद से, दो ही नंबर से विभाजित हो, या तो खुद से या तो एक से। ये संख्या या तो खुद से विभाजित है, खुद से विभाज्य है, या फिर एक से, तो वह संख्या प्राइम नंबर है, यानी कि विभाज्य संख्या है। और एक कंडीशन भी इसमें लिख दें कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। एक अभाज्य संख्या नहीं है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दो ऐसी संख्या है, दो सम है और विभाज्य है, ठीक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो ही है, ठीक है ना, क्योंकि एक है नहीं तो दो ही है। अब इसमें अगर हम लिखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, और इसमें अगर लिखें नेचुरल नंबर में तो 1, 2, 3 इन्फिनिटी, और इसमें मान लीजिए 2, 4, 14, 26, 28, मतलब कि जो यूनिट डिजिट इसका बड़े नंबर भी हो सकते हैं, 4576 है ना, उसका 6 यूनिट डिजिट है, इसलिए वो विषम संख्या है, सम संख्या है। और विषम संख्या में क्या लिख दें, 3, 5, 9 अप टू इन्फिनिटी। और प्राइम नंबर में जो खुद से कटे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब 11 है, 9 नहीं है, 9 क्योंकि 3 से कट जाएगा। और वो संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे वही अभाज्य संख्या है ना, तो इसलिए ये हो गया। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको देखने के बाद, ठीक है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या दो है। इसका एक पीडीएफ है नोट्स हमारे पास, वो हम इसमें डाल देंगे ग्रुप में, उसको एक बार देख लेना। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर।
रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके और q 0 ना हो, वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 5/7, 9/11, 11/15, ऐसी संख्या परिमेय संख्या है। क्या, एक सवाल, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 5/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है और q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो सारी जो काउंटिंग नंबर है बेसिकली वो सब परिमेय संख्या है। अब फिर इसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या है, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, ठीक, नहीं लिखा जा सके, ठीक है ना। तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो पाई, √3, √7, 11, ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बस संख्या के क्रम में बस इतना ही। अब इसके बाद हमारे पास एक पीडीएफ है, 3-4 पेज का, 5 पेज का होगा, उसको हम डाल देंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी लगे हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए, उसको देख लेना। और उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होता है, आपको पीडीएफ ना मिल पाए तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 84 87 33 74 8417803374। फोन करने की जरूरत ना, सिर्फ मैसेज चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो, तो संख्याओं के क्रम में ये हो गया संख्याएं। अब इसमें एक बात तो बड़ा जाहिर सी बात है, पता ही होगा, सबसे छोटा नंबर, मतलब जैसे मान लो लिखा है 0 2 3 7 9। अब करें कि इनका यूज करके 1 2 3 4 5 अंकों की एक संख्या बनाओ और इसके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, है ना। तो ये बात बड़े कायदे से पता होना चाहिए कि अगर ये लिख दिया आपने 0 2 3 7 9, तो क्या ये 5 अंकों की संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं इधर लिखा है, तो ये 4 अंक की संख्या है। लेकिन अगर इस साइड में लिखा है तो इसकी वैल्यू है, क्योंकि इकाई पर है और ये फिर 5 डिजिट की संख्या में काउंट हुआ। तो अब बोला कि इसका यूज करके 5 अंक का एक संख्या बनाओ जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी हो और इनके बीच का अंतर क्या होगा। तो इसका यूज करो, 5 अंक की संख्या बनाओ जो सबसे बड़ी हो। सबसे पहले तो सबसे बड़ी के लिए जो हमारा बाएं साइड है वो सबसे बड़ा अंक हो, जैसे 9 7 3 2 0। लेकिन जब हम छोटी संख्या बनाना शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ 0 ना लगाएं, यहाँ पर कोई छोटी संख्या जो सबसे छोटी अंक दी हो उसको लिख लो, उसके बाद 0 लगा लो, फिर 3 7 9 कर लो। अब इसका डिफरेंस ले लो, ठीक, ऐड कर लो तो ऐड कर दो, ठीक। अब इसको घटा लेंगे, 10 में 9 1, ये 11 में 7 4, यहाँ पर 2, तो 12 में 3 9, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, ठीक ना। अगर ऐड करने के लिए तो ऐड कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 5 अंक का डिजिट बनेगा बेसिकली, ये थोड़ा बनाने में ध्यान रखना है कि आगे 0 लगा दें। जल्दबाजी में भी और मिसकंसेप्शन में भी दिक्कत हो सकती है कि कंसेप्ट नहीं पता था कि यहाँ 0 का मतलब जाए नहीं जाएगा, तो भी गलती हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है। और एक बात कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो अब मान लो बोल रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक। तो बस 9 9 9 और ये 8। अब जितने बड़ी संख्या जिस अंक की कहे उतने 9 लगाना। 4 अंक की तो 4, 5 अंक की तो 5, और ये 1 लगाओ आगे, बाकी 0। अब ये चेक कर लो कि 5 वाले 4 हो गया, तो 1 2 3 4 5, 4 बोले तो घटाओ, इसको घटाओ, ठीक। ये बात ध्यान रखना है। तो ये तो ठीक है, लगभग सबको पता ही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा गलती होने के चांसेस है, ठीक। तो ये बार इसको देख लेना। और इसमें एक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्थानीय मान और इनका अंकित मान का अंतर। देखो एक बार मैं बताता हूं कि स्थानीय मान
और अंकित मान। इसमें क्या है कि अंकित मान में जो अंक लिखा है उसका वही वैल्यू है। जैसे मैं इधर लिखता हूं, मान लीजिए लिखा है 7 9 6 8 5 4, तो इसमें मान लो बोला कि 7 का अंकित मान, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 9 का अंकित मान 9 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा, 8 का 8 होगा, 5 का 5 होगा, 4 का 4 होगा। लेकिन स्थानीय मान अलग होगा। स्थानीय मान इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि ये कौन से स्थान पर है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वही है जो लिखा है, प्लेस वैल्यू का किस प्लेस पे है इस बात पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो स्थानीय मान निकालने के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए बोला कि इसी मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें बोला कि 6 का अंकित मान तथा स्थानीय मान क्या होगा। तो अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब 6000 ऐसा क्या हो गया स्थानीय मान। ठीक, लेकिन अंकित मान क्या होगा 6 इसका अंकित मान है। अब अगर बोला कि 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए, 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए, तो बस इसका अंतर ले लेंगे। तो 10 में 6 4, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर 5, ये हो गया इसका आंसर। अगर ऐड करने बोले तो इसमें ऐड कर देंगे तो 6006 हो जाएगा। इसमें किसी का भी अंकित मान और किसी का भी स्थानीय मान पूछा जा सकता है, मतलब यही क्वेश्चन है लेकिन इसी टाइप का। और इनके अंकित मान और स्थानीय मान का डिफरेंस भी आ सकता है, आया भी सवाल है, सेम नहीं आया लेकिन इस टाइप का सवाल टीटी में आया हुआ है, सुपर टेट में भी आ सकता है। तो एक तो ये। अब इसमें एक डिविजिबिलिटी का रूल है, तो उसमें सारा करने की जरूरत ना, उसको मैं ऐसे बता दे रहा हूं फटाफट। जैसे मान लीजिए देखो, डिविजिबिलिटी में क्या है कि 2 3, देखो ये बहुत सिंपल सा एक तो है, जैसे कि 10 का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं सीक्वेंस से बताता हूं। देखो पहले मान लीजिए 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, वो सारे नंबर जो सम है वो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक, क्या बोला, वो सारे नंबर जो सम है वो सब 2 से डिवाइड होंगे, या यूं कहें 0 2 4 6 8, जिनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल हैं या 2 से विभाज्य हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर दिया है, यानी जो संख्या दिया है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे 2 3 और 4। अब देखो 2 3 5 5 4 9, 9 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, इसलिए नंबर भी कटेगा। 3 7 21, 2 बचेगा और 3 8 24। ठीक है ना। अब देखो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट किसी संख्या का हम लिख रहे हैं, पहले संख्या उसी बताते हैं। मान लीजिए लिखा है 2 3 और 4 8। अब बोला क्या ये नंबर और बढ़ सकता है, इसमें नंबर ये ले और भी बढ़ सकता है। अब बोला कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करके बताइए। तो हमको यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट का इकाई और दहाई ये देखना है। अगर ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 से 4 का 4 और 4 दूनी 8 है 1245, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। या इनके लास्ट के दोनों डिजिट 0 0 है, मतलब 4 5 6 और लास्ट में डबल 0, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है ना। अब 5 का तो बहुत ही सरल है, यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। ठीक, 6 से वह नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वही नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा कोई नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल है। और 2 से कब डिविजिबल होगा, जब यूनिट इसका जो डिजिट है 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस नंबर जो दिया है उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, यदि है तो ये नंबर भी डिविजिबल है। 7 से थोड़ा सा बड़ा उसका गेम है, बाद में देखते हैं। 7 का 8 का 8 में क्या है कि किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 2 3 7 8 और 9 6। अब चेक करो इसको, लास्ट का 3 डिजिट ये क्या डिविजिबल है 8 से, तो
8 के 9 8 और फिर ये क्या 16, हाँ ये डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट का 3 डिजिट अभी कुछ भी इधर हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, इधर कुछ भी हो जाए तो ये नंबर अगर लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाई और 8। जैसे हमारे लिखा है 8 9 6, इसका यूनिट 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट इसका ये लास्ट का ये है 8 9 6, तो अब करेंगे 8 से तो 8 का 9 8 8 का 9 8 यहाँ पे बचा 1 और 8 दूनी 16, तो ये नंबर डिविजिबल है। या फिर लास्ट का 3 डिजिट 0 हो जाए, आगे कोई भी नंबर लगा हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो यह नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक बचा 9 का, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वही चीज जो 3 का है, यानी कि सारे जो संख्या दिया है उस संख्या के सारे डिजिट का योग करिए, अगर 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा, है ना। अब 10 का तो 0 होना चाहिए, यानी डिजिट 0 हो तो वह नंबर 10 का डिविजिबल है। अब सबसे जो जरूरी है इंपॉर्टेंट वो है 11 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि जो मान लीजिए कोई नंबर लिखा, मैं पहले नंबर लिखता हूँ, ये 9 है और ये 4 है, 2 4 6 नंबर है। अब इसमें क्या करना है कि इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस ये चेक करना है। अगर इवन प्लेस के दिए गए नंबर यानी कि सम, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5 इनके जो प्लेस के नंबर हैं, जैसे यहाँ पर 7 6 9, इनको ऐड करिए और इनको फिर डिफरेंस करिए किसके साथ में, सम पर दिए गए नंबर। अगर इनके बीच का डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए तो वह नंबर 11 का डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए मैं चेक करता हूँ यहाँ पर 7 6 13 और 13 9 22 माइनस 5 और 8 13 13 4 17, तो 17 5 22, ये डिविजिबल नहीं है। अब इसको डिविजिबल होने के लिए हमारे पास इसका जो आना चाहिए 11, तो 6 इसको हटाओ, 6 3 9 और 9 2 11, अब यहाँ पर आया 11, तो ये नंबर 11 का डिविजिबल है। क्या कर रहा है, सबसे पहले इवन प्लेस के नंबर उनका ऐड करो, उसके बाद में ऑड प्लेसेस के नंबर उनको ऐड करो, फिर उनका डिफरेंस करो। अगर डिफरेंस 11 का डिविजिबल है तो वह नंबर भी 11 का डिविजिबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे आए हुए हैं। मैं एक सवाल लिखता हूँ, देखो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, जैसे 6 7 9 8, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है और फिर लिखा है 6। अब बोला कि यहाँ पर या लिखने कुछ याद हो, ए प्लेस पे क्या लिखा जाए, छोटा से छोटा नंबर जो इस नंबर को, इस संख्या को पूरे 11 से डिविजिबल कर दे। हम क्या चेक करेंगे, इसको 9 से ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और फिर हम डिफरेंस कराएंगे इसके साथ में और फिर इसके साथ में ऐड करेंगे। तो 7 और 8 15 15 6 21 माइनस 6, ये 6 है और ये 9 15। अब ये हमारे पास अगर 21 पूरा घट जाए, 0 आ जाए, तो वह नंबर डिविजिबल हो जाएगा कितने का, 11। हमारे पास देखो 6 और 9 15 पहले से है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये नंबर में 6 होना चाहिए, क्योंकि 9 और 6 15 15 6 21, डिफरेंस 0, इसलिए यह नंबर डिविजिबल होगा 11 का। अगर यहाँ 11 आ जाता तब भी होता, 22 तब भी होता। तो ये चीज ध्यान, नंबर का बढ़ा दिया, अगर नंबर और बड़ा ले देंगे तो वह नंबर डिफरेंस 11 22 33 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है जो 11 का डिविजिबल होगा, ठीक ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो 11 का डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये सवाल आया तो उसमें लिखा है छोटा सा नंबर हो जो यहाँ पर रखा जाए किसी प्लेस पर, यहाँ रख दे, कहीं बोल दे कि उसका वैल्यू बताओ कि वो नंबर 11 का डिविजिबल हो, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी के बाद वर्गमूल घनमूल तो हम लोग का पता ही होगा सबको, नहीं पता तो भी जब आएगा एलसीएम एचसीएफ तो उसमें एक बार इसका डिस्कस होगा ही, उसी में हम घनमूल भी देख लेंगे थोड़ा सा। यूनिट डिजिट का एक अलग से क्लास करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट इकाई काम, क्योंकि उसमें इस टाइप का नंबर दिया होता है। मान लीजिए लिखा है 2 5 6 का पावर 2400 इतना लिखा है, तो अब ये नंबर दिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बड़ा कॉमन सेंस है इसका, तो हमेशा 6 का कुछ भी हो 6 ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो लिखा है 2 4 3 और इसका लिखा है 2 5 8, इसका यूनिट डिजिट, तो इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट है बड़ा, उसको देखेंगे बाद में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके लिए हम उसमें टेलीग्राम ग्रुप पर एक पीडीएफ डाल देंगे, उसमें डिविजिबिलिटी और शायद नंबर सिस्टम ये दोनों है, देख लीजिएगा और यार दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।